रातों रात सड़क बन जाती है, चमचमाती गाड़ियां, नेताजी उसमें बैठेंगे और देखिए चमचमाती गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में नेताजी बैठकर आएंगे तो गाड़ी में कोई खरोंच ना लगे तो सड़क बन जाती है। लेकिन उस इमारत में, उस स्कूल भवन में जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पल भर के लिए भी आप समझिए कि मौत का इंतजार करते रहे और मौत हुई भी 7 बच्चों की, कोई सुध लेने नहीं आया है। रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ के पिपलौदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो जाती है। वहीं 21 गंभीर घायल हैं, जिनका की इलाज झालावाड़ के हॉस्पिटल में ही चल रहा है। अब जब यह हादसा होता है उसके बाद माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि यहाँ की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो घायलों से, बच्चे जो घायल हुए हैं उनसे, उनके परिजनों से मिलने हॉस्पिटल आती हैं। लेकिन हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, यहाँ पर रोड नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पर बीच से रोड सीवरेज के लिए काटी गई थी, यहाँ पर गड्ढा था। चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का काफिला वहाँ से आना था और पीछे दूसरी तरफ जहां आप देखेंगे वहां पर बच्चे एडमिट थे, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को और उनके कारकेड को किसी तरह से दिक्कत ना हो, इसलिए प्रशासन ने आनन फानन में यहां पर रोड बना दी, एक टेम्परेरी रोड। अब तस्वीर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये वो मुरम वाला आप जो पोर्शन देख रहे हैं, दोनों तरफ जो सीमेंटेड है, बीच में कटा हुआ था, यहाँ पर मुरम डाल के टेम्परेरी रोड बना दी। क्यों बना दी? कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कारकेड को और उन्हें आने में किसी तरह से दिक्कत ना हो। और ये रोड जब वो यहाँ से चली गई तो ये जो मुरम है एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ दी। टेम्परेरी जो गड्ढा भरना था, रोड बनानी थी, उसका काम जैसा का तैसा छोड़ दिया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन का और सरकार का दोहरा रवैया क्या है। ये तस्वीरें देखिए, जो काम चल रहा था वो जैसा का तैसा कारकेड के जाने के बाद, वसुंधरा के जाने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। मरीजों को दिक्कत हो, उनके परिजनों को दिक्कत हो, सब वाहन को दिक्कत हो, एम्बुलेंस को दिक्कत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वसुंधरा को आना था, इसलिए यहाँ पर टेम्परेरी इस तरह से इस गड्ढे को या रोड कहें, लंबा सा वहाँ से कारकेट यहाँ तक आएगा जहाँ बच्चे एडमिट हैं, वहाँ तक बना दिया गया। दोहरा रवैया हम इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम जो यहाँ की सरकार की जो प्रशासन की लिस्ट है, जिसमें जर्जर स्कूलों की बात करें तो उसका आंकड़ा 150 से ज़्यादा है, जो कि अति जर्जर है। और वहाँ पर बच्चों को बैठना मतलब मौत को बुलावा देना है, यानी कि खतरे की घंटी है। लेकिन उनको नहीं सुधारा जा रहा है, इसीलिए पिपलौदी में हादसा हो जाता है, जहाँ पर कि ग्रामीणों की कई शिकायतों के बाद भी स्कूल की मरम्मत नहीं की गई, 7 बच्चे मर जाते हैं। उन स्कूलों की तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं गया। लेकिन चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया है, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा की, यहाँ ये उनका क्षेत्र है और उनका कारकेट आएगा, किसी तरह से उन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए आप देखिए जो सीमेंटेड रोड है बीच में कटी हुई थी सीवरेज के लिए, उसको तत्काल में जब उनका कारकेट आना था उससे पहले प्रशासन ने बना दिया, जिससे कि माननीय को किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब अगर प्रशासन इतनी अलर्टनेस जितना इस टेम्परेरी रोड को बनाने में दिखा रहा था, अगर वो अभी भी जाग जाए और जो जर्जर स्कूल के भवन हैं उनको सही करें, उनकी मरम्मत करें, तो शायद आगे इस तरह का हादसा ना हो। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेज सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, झालावाड़। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे सत्य विजय झालावाड़ की, लेकिन फिलहाल 6 तस्वीरें और इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जर्जर स्कूलों की हालत प्रदेश तक सीमित नहीं है। ये तस्वीर देखिए, झालावाड़ राजस्थान, हापुड़ उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ही राजसमंद की तस्वीर, मध्य प्रदेश के गुना, राजस्थान के ही नागौर और राजस्थान के ही धौलपुर। इन 6 तस्वीरों में करीब 4 तस्वीरें जो कि राजस्थान की ही हैं। यहाँ पर बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं स्कूलों की व्यवस्था को लेकर, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर, लेकिन जिस स्कूल की इमारत ही अच्छी नहीं है वहाँ पढ़ाई कितनी अच्छी होगी ये आप समझ सकते हैं। तो धौलपुर जिले के हालात कुछ अलग नहीं है। धौलपुर के कई स्कूल गिरने की कगार पर हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल कुंकरा की हालत बेहद खराब है। स्कूल भवन जर्जर हो चुका है और देखिए दरारें आ चुकी हैं दीवारों में, छत पे, लेकिन यहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं है। और धौलपुर के बाद अब आपको कोटा की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का छत जो है, छत टूट रही है। लोहे के सरिये नजर आ रहे हैं। देखिए छत का प्लास्टर गिर रहा है और उसमें से अब लोहे के सरिये बाहर निकल रहे हैं। पूरा हिस्सा जर्जर हो चुका है और समझिए कि ये कभी भी ये छत गिर सकती है, कभी भी दीवार ढह सकती है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। राजस्थान के ही नागौर जिले की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। ये नागौर की तस्वीर है। खरियावास गांव में स्कूल की छत गिर गई।
गनीमत ये रही कि यह हादसा तब हुआ जब स्कूल की छत के नीचे कोई था नहीं, बल्कि प्रार्थना के लिए बाहर में बच्चे थे। लेकिन इस वक्त तस्वीरें बता रही हैं कि यहां भी एक बड़ा हादसा झालावाड़ जैसा हो सकता था। राजस्थान के झालावाड़ में घोटालों की भेंट चढ़े सिस्टम ने 7 मासूमों की जिंदगी छीन ली। उन परिवारों की खुशियों में आग लगा दी जो अपने मासूम के सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे थे। इन तस्वीरों को देख सवाल उठ रहे हैं, क्या ये शिक्षा का मंदिर है या मासूमों की कब्रगाह? लेकिन इस हादसे के बाद भी प्रशासन चेता नहीं। राजस्थान के दूसरे स्कूलों की भी हालत ऐसी ही है। रिपब्लिक भारत झालावाड़ के दूसरे स्कूलों की भी जांच पड़ताल करने पहुंचा, वो भी हादसे वाली जगह से महज 3 किलोमीटर दूर बांसखेड़ी में, जहां की सरकारी स्कूल की छत चू रही है, दीवारों पर दरार साफ दिख रही है और क्लासरूम पानी से लबालब है। ये स्कूल का आप रूम देख रहे हैं, देखिए हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये स्थिति है। जो छत पर जो पत्थर से बनाई गई छत है उसने भी अपनी जगह छोड़ दी है। इसके अलावा देखिए ये लोहे का जो एक पिलर कहे इसे, यहाँ से देखिए ये पानी चू रहा है। यहाँ पर पानी चूता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं कि बारिश का मौसम है। जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें बारिश की वजह से ही क्लासरूम की दीवार या छत जो है वो गिर गई। भ्रष्ट सिस्टम ने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। ऐसी हालत राजस्थान के कोटा की भी है, जहां स्कूल हादसे का इंतजार कर रहा है। तस्वीरों में स्कूल की दुर्दशा साफ साफ देखी जा सकती है। राजस्थान के नागौर में स्कूल की छत गिरी और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन असली गुनहगार तो वो प्रशासन है जो बच्चों की जान की कीमत पर कागजी कार्रवाई और बहानेबाजी में मस्त है। सरकारी स्कूलों की हालत सिर्फ राजस्थान में ही खराब नहीं है, एमपी के गुना में भी बच्चे मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। देखिए अभी PMGSY के द्वारा भी एक सर्वे किया गया है। जगह जगह पर हम लोग रिमोट एरियाज पर भी, यहाँ तक जो टपरे एरियाज हैं वहाँ तक भी रोड कनेक्टिविटी का प्रस्ताव बना के दिया जाएगा। सरकार इसमें उस एरियाज को भी कवर कर रही है जहाँ पर 20 परिवार यदि आदिवासी भी रहते हैं, किसी भी आदिवासी रहते हैं तो उसको भी कवर कर रही है। हापुड़ में बीच क्लास में बच्चों पर मलबा गिर गया, घायल मासूमों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हर बार मासूमों की बलि चढ़ेगी? तब जाकर ये जर्जर सिस्टम सुधरेगा? आखिर कब तक लापरवाही से बच्चों की जान जाती रहेगी? क्या शिक्षा बजट सिर्फ विज्ञापनों और रैलियों के लिए है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।